नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व्स जितने भी हैं इंडिया में, और जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे उसको। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 54 टाइगर रिजर्व्स अब तक के हैं। और इसमें लगभग हम लोग 30 या 40 टाइगर रिजर्व्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे काज़ीरंगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी, असम में है। असम के गोलाघाट और नागवा जिले में मिकर रेगमा पहाड़ियाँ क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है ये। एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। दुनिया के 2/3 महान एक सिंगा वाले गेंड एक सींग वाले गेंड इस पार्क में रहते हैं। तो जो एक सींग वाले गेंड है, दुनिया के 1/3 यानी 2/3 यहाँ पे गेंडे रहते हैं। दुनिया में बाघों के उच्चतम घनत्व में से एक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं इस काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। दूसरा है नमेरी। नमेरी ये असम के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। तेजपुर में के पास लगभग 35 किलोमीटर दूर पे ये है। आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं, नमेरी नेशनल पार्क, यहीं पे नमेरी टाइगर रिजर्व भी है। उखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ सीमा साझा करता है ये। नेक्स्ट है नामदफा। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ब्रह्मपुत्र घाटी नदी घाटी में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। यहाँ पे आप लोग इसका लोकेशन देख सकते हैं नामदफा का। और अरुणाचल प्रदेश का पहला बाघ अभयारण्य है ये। अरुणाचल प्रदेश का ये सबसे पहला बाघ अभयारण्य है। वनस्पति शास्त्रियों का सपना के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ के जो वनस्पति शास्त्री होते हैं, उनके लिए एक सपना होता है कि यहाँ पे जाके यहाँ से वनस्पतियाँ इकट्ठा करें। लोहित और बूढ़ी दिबिंग नदियों के बीच, भारत और म्यांमार के बीच सीमा के करीब है ये। तो ये रहा नामदफा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है उखई। पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामगे जिले में स्थित है ये। इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामगे जिले में स्थित है। एक ये भी एक क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाघ अभयारण्य है। आवास प्रकार की बात करें इसकी, तो तिराई, अर्ध सदाबहार, सदाबहार वन और पूर्वी हिमालयी चौड़ी पत्तियों वाले ये यहाँ पे वन पाए जाते हैं। हमेरी बाघ अभयारण्य के साथ सन्निहित है ये। जो भी सदाबहार वन है, इस नमेरी बाघ अभयारण्य से सन्निहित किया गया है, उसे उसी को चारों तरफ से घेर के इस को एक टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्री सैलम। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। सबसे एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नागार्जुन सागर श्री सैलम ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान और श्री सैलम अभयारण्य क्षेत्र, इसकी बात करें तो 3568 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। इसके ज़िले की बात करें तो ये 3 से 4 ज़िलों को ये कवर करता है। गुंटूर, प्रकाशम, कुरनूल, महबूबनगर और नलगोंडा, ये 5 ज़िलों को ये कवर करता है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ और कृष्णा नदी से ये घिरा हुआ है। जीव में अगर बात करें तो इसमें बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा और भालू इस टाइगर रिजर्व में हैं। छठवां हम लोग बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है ये। भारत में बाघों की चौथी सबसे बड़ी आबादी यहीं पे पाई जाती है।
और बिहार का ये एकमात्र अभयारण्य है। अगर पूछ ले कि बिहार में कौन-सा अभयारण्य सॉरी टाइगर रिज़र्व है और नाम दे दे काज़ीरंगा, वाल्मीकि ऐसे करके हुई और पुखोई पुखोई, नागार्जुन सागर, तो क्या है वाल्मीकि, जो कि बिहार में एक ही टाइगर रिज़र्व है और ये भारत में बाघों की चौथी सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। तराई क्षेत्र में बूढ़ी गंडक की घाटी में स्थित है ये। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है उसके घाटी में ये टाइगर रिज़र्व स्थित है, इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट इंद्रावती, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, तो ये इंद्रावती यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैप में। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। इंद्रावती नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पे इंद्रावती नदी की घाटी में स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य। यहाँ भी इसके साथ साथ टाइगर रिजर्व तो है ही, उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है। दुर्लभ जंगली भैंसे यहाँ पाए जाते हैं। इनके साथ साथ दलदली हिरण के लिए एक वैकल्पिक घर है। तो जो हिरण दलदल में रहते हैं, दलदली हिरण जो कहलाते हैं, उस वहाँ पे इनका एक वैकल्पिक घर है, वहाँ आके ये शरण लेते हैं। नेक्स्ट है उदंती, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है ये उदंती टाइगर रिजर्व। यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बाघ अभयारण्य भी है। इसका नाम उदंती नाम नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से ये उदंती उदंती नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम उदंती रख दिया गया है। लुप्त प्राय जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो जंगली भैंसे जो हैं लुप्त हो रहे हैं, कि यहाँ पे यहाँ पे ये पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है सीता नदी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है यह। इसका नाम सीता नदी नदी के नाम पर रखा गया है, जो महानदी की एक छोटी सहायक नदी है, जिसका अ, अभ्यार उद्गम अभ्यारण्य के मध्य में होता है। एक ये भी क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाघ अभ्यारण्य है। अपनी हरी भरी वनस्पतियों और समृद्ध और विविध जीवों के लिए जाना जाता है ये। तो ये सीता नदी टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट पालूम, पालूम पालूम जिले में ये पश्चिम झारखंड में ये टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थिति एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। बेतला के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 232 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का 1026 वर्ग किमी है। उत्तर में कोयल नदी इसके बीच से होकर बहती है। तो पालूम नदी के पालूम टाइगर रिजर्व के बीच से उत्तर कोयल नदी होकर इसके बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, आसपास में ये पालूम टाइगर रिजर्व बनाया गया है। बांदीपुर नेक्स्ट है, बांदीपुर नागर होल, मैसूर के पास कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है ये। जियो की बात करें इस बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व में, तो यहाँ पे बाघ पाए जाएंगे, तेंदुआ है, हाथी, मगरमच्छ। विश्व धरोहर स्थल के लिए विचाराधीन है। तो ये जो विश्व धरोहर के लिए इसको ऐसा सोचा जा रहा है कि इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया जाए। बांदीपुर के जंगल कभी मैसूर महाराजा के निजी शिकारगाह होते थे। तो मैसूर राज्य था उस समय का, जो स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता था। तो मैसूर यहाँ के राजा का ये एक शिकारगाह के रूप में देखा जाता बांदीपुर नागरहोल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 11 टाइगर रिजर्व्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट टाइगर रिजर्व्स देखेंगे एक छोटे छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को समाप्त करते हैं।